पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR पाकिस्तानी मुज़ाकराती टीम में होंगे। आज का इजलास तवील और नतीजा खेज होने का इम्कान। पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलों के लिए हदफ में कमी का ख्वाहां। ज़राए के मुताबिक IMF ने 14,300 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर करने का कह दिया। IMF का ज़राई इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF का गैर तरक्याती अखराजात में खातिर ख्वाह कमी का भी मुतालबा। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ के मालियाती पैकेज की मंजूरी। पैकेज रिवर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। पैकेज में $30 करोड़ पॉलिसी बेस्ड लोन की सूरत में और $50 करोड़ प्रोग्राम पर मबनी गारंटी की सूरत में शामिल। वजारत खजाना ने कहा, पेशरफ वजारत इक़्तिसादी उमूर और वजारत खजाना की मुश्तरका सिफारती कोशिशों का नतीजा है। इक़दाम का मकसद मुल्की वसाइल को मौसर तरीके से मुतहरिक करना और मालियाती इस्लाहात से मईशत को इस्तेहकाम देना है। टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। सना यूसुफ को कत्ल करने वाला भी टिकटॉकर निकला। पुलिस मुलजिम को CCTV वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में थाना सुंबल में दर्ज। मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस ने आला कातिल भी बरामद कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने 20 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम से पिस्तौल और मकतूला का मोबाइल भी बरामद कर लिया। मुलजिम ने कातिल का एतराफ़ कर लिया। डिफेंस वाक़े का मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिटी कोर्ट में नौजवान पर तशद्दुद के केस की समाअत हुई। पुलिस ने सलमान फारूकी समेत दीगर मुलजिमान को अदालत में पेश किया। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नौजवान को तशद्दुद करके निशाना बनाने के वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुलजिम समेत गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। शहरी पर तशद्दुद करने वाला खुद अवामी रद्द-ए-अमल का निशाना बन गया। मुलजिम सलमान फारूकी अदालत में पेशी के बाद वकील ने थप्पड़ रसीद कर दिया। सरेआम नौजवान की तजदीद करने पर अहाता अदालत में मौजूद लोगों ने भी गुस्सा निकाला। मारो मारो के नारे लगने पर दीगर अफराद ने भी मुलजिमान पर थप्पड़ और लातें बरसा दी। पुलिस एहलकारों ने फौरी मुलजिमान को मुश्तइल हुजूम से निकाल कर अदालत से बाहर ले गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात में पंजाब असम्बली में कानून साजी समेत पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब में पीपल्स पार्टी को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली बातचीत की गई। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने का मामला जेर बहस आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड क्वार्टर्स का दौरा। NCCI के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी की अमले से मुलाकात। हेल्पलाइन, फोरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा, NCCIA की हेल्पलाइन मुकम्मल फाल है। शहरी 1799 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वज़ीर दाखिला की साइबर क्राइम शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलोचिस्तान में 2 ऑपरेशंस के दौरान फितना अल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मच में फितना अल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक खलात में फितना अल हिंद के 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द फोर्सेज और आवाम पर हमलों में मुलव्वस थे।
सदर और वजीर आजम का बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितना अल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। फितना अल हिंदुस्तान के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क भर से 1950 से ज़ायद सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। कहा, भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कहीं से कोई मदद नहीं ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। OIC का जनूबी एशिया में बिगड़ती सलामती की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी कवानीन और इंडस वाटर ट्रीटी समेत मुआहिदों के तक़द्दुस को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की OIC के सफ़ीरों को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम वाक़े को बगैर किसी सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश सख्ती से मुस्तरद कर दी। सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मअतली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कश्मीरियों की मुस्तकिल हिमायत पर OIC रुकने ममालिक का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो का जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय फैसले पर नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, सदर ट्रंप अब तक 10 बार कह चुके भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई जाए और इसके लिए उन्होंने तिजारत को हथियार बनाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दयामर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की दयामर भाषा डैम समेत बड़े आबी मनसूबों की फौरी तकमील की हिदायत कर दी। इजलास में खिताब में कहा, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। मुआशी खुद इन्हसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। डैम की तामीर में हायल रुकावटों को फौरी हल करके मनसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। एयरपोर्ट्स और पाक फिजाइया की एयर बेसिस को महफूज बनाने के लिए अहम फैसला। पंजाब में हवाई अड्डों और एयर बेसिस के अतराफ 15 किलोमीटर तक दफा 144 नाफिज। कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन, लेजर लाइट के इस्तेमाल और अलाइशें फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में पाबंदियों का इतलाक 5 से 20 जून तक होगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, फैसला इंसानी जानों और अमलाक को महफूज बनाने के लिए किया गया। बाजोड़ और बन्नू में दहशतगर्दों के 2 मुख्तलिफ थानों पर हमले। पुलिस ने बर वक्त और बहादुरी से हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द पसपा हो गए। जराये के मुताबिक हमले में SHO फजली रहमान समेत 4 एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों में शाकिर, तोरसम और मोहम्मद हसन शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर हेडक्वार्टर खार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और शिद्दत पसंदों के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में थाने पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जवामर्दी से फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बनाया। पुलिस की जुर्रतमंदी और हिकमत अमली लायक तहसीन है। पुलिस ने माजी में भी दहशतगर्दों को दिलेरी से शिकस्त दी। पुलिस ने फितना अल खवारिज को मुंह तोड़ जवाब देकर उनके मजमूम आज़ाइम को नाकाम बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों पर फख्र है।
पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क उभर कर सामने आया। पंजाब में हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के अच्छे कामों की वजह से आवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। कराची मली जेल से 216 कैदी दीवारें तोड़कर फरार। 80 कैदियों को मुख्तलिफ इलाकों से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मुश्तबा अफराद भी हिरासत में ले लिए गए। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीनकर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक कैदी हलाक, 5 जख्मी हुए। 3 FC एहलकार भी जख्मी। कैदियों की मुकम्मल गिनती का अमल ताहाल जारी। सिक्योरिटी इदारे जेल के अंदर और अतराफ में ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध ने मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े पर तशवीशनाक इजहार कर दिया। कैदियों को बैरकों से निकालना संगीन गलती करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल से 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से मुतादिद को दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाज़ कैदियों ने पुलिस से असलहा भी छीन लिया। मफरूर कैदी खुद वापस न आए तो उनके खिलाफ जेल तोड़ने का मुकदमा दर्ज होगा। देखिए, कैदी निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। वो जो मैंने अभी आपको वजाहत दी है कि कैदियों पर जब एक खौफ तारी हुआ तो उन्होंने धक्के देखे और उसकी जो दरवाज़ा था उसको खोल जी। बात ये है कि जब फायरिंग हो रही थी तो फायर में उसको एक रेंजर्स वाले को लगाया, रेंजर्स को लगाया, टच हुई है गोली और एक उसको पैर में लगी है। हमारे वाले जो रीजन पुलिस के थे वो डंडों से और उनसे जख्मी हुए। ज़ल्ज़ले के दौरान कैदी खौफ का शिकार हुए। कैदियों ने कहा, ज़ल्ज़ले की वजह से हमें खौफ है। ज़ल्ज़ले के बायस कैदियों ने बैरिक के दरवाजे को धक्के देना शुरू कर दिए। सुप्रिटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मैं जाए वक़ुआ पहुंचा तो कैदियों ने मुझ पर हमला कर दिया। पुलिस एहलकारों ने मुझे कैदियों से बचाया। किसी की कोताही नहीं, कैदी खौफजदा हुए थे। 216 कैदी फरार हुए, 78 को गिरफ्तार किया। दीगर कैदियों की तलाश जारी है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का मलीर जेल का हंगामी दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और जेल हुकाम से तफसीली ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मलीर जेल में कैद ज़्यादातर कैदी मुनशियात के मुकदमात में मुलविस होते हैं। कई अफराद नफसियाती मसाइल का शिकार होते हैं। IG सिंध की पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त और मौसर कार्रवाई की तारीफ। कहा, मुतादिद कैदियों को दोबारा हिरासत में लिया जा चुका है। मेरा बच्चा है, इसने गलती किया है। हम लोग खुद लेके आए ना, बेटा हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है। इसको कुछ नहीं करना, इसका गलती है। मेरा बेटा है, बेटा ये मेरा बेटा है। खुद लेके आई है अपने बेटे को, हादसे में भाग। मलीर जेल से फरार कैदी की मां ने कानून की पासदारी की मिसाल कायम कर दी। फरार होने वाले कैदी को मां ने वापस जेल भिजवा दिया। नौजवान गुलाम हुसैन घर पहुंचा तो बताया कि जेल से फरार होकर आया। मां ने कानून की पासदारी पर यकीन रखते हुए अपने लख्ते जिगर को वापस जेल पहुंचा दिया। मां ने पुलिस के हवाले किया। अपने बेटे की गलतियों की माफी भी मांगती रही। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए साइकिल के इस्तेमाल को तरजीह दी जानी चाहिए। साइकिल के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। कहा, शहरों में साइकिलिंग के कल्चर की अहमियत को बेदार करने की ज़रूरत है। साइकिल इंसानी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए बेहतरीन सवारी है। यूरोप में आज भी साइकिल को बतौर सवारी इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं? साइकिल को अपना कर सेहत और कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। डिफेंस वाक़े में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला एक और शख्स गिरफ्तार। केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम भी नौजवान पर तशद्दुद करते नजर आया। पुलिस ने मुलजिम की फुटेज की मदद से शनाख्त की। गिरफ्त शहरी पर तशद्दुद के वाक़े में मुलविस मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया था।
शहर कायद में एक बार फिर जल्जले के हल्के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। जल्जले का मरकज मलीर के जनूब मशरकी इलाके में 15 किलोमीटर के फासले पर था, जबकि जल्जले की गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां पख्तूनाबाद, मंगू पीर, काला बोर्ड, क्रिश्चियन कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी में की गई। मुल्जिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों के दौरान एक खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद मालियत की 232 किलोग्राम मुनशियात बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मराकश में ईद उल अजहा की आमद के साथ बादशाह ने अवाम से मवेशी कुर्बान न करने की दोबारा अपील कर दी। सरकारी मीडिया के जरिए खुसूसी पैगाम में कहा, मुल्क में जारी मौशी और मौसमियाती बहरान के बायस मवेशियों की तादाद में शदीद कमी वाक़ हुई। कुर्बानी का अमल सुन्नत मौक़दा है। मसाइल के बायस दीन अवाम को रियायत देता है। शाह मोहम्मद शशम ने अवाम की जानिब से 2 भेड़ें कुर्बान करने का भी ऐलान किया। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। टैंकों और बंदूकों से बारूद की बारिश। इसराइली हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 503 जख्मी हो गए। गजा की शेख रिजवान मार्केट में रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह कर दी। शिमाली गजा में फलस्तीनियों के लिए कायम वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर भी करेनों और बिल्डोजरों से मुकम्मल तबाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने व्हाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर्स को तलब कर लिया। व्हाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर्स 3, 4 और 5 जून को लाहौर तलब। तमाम खिलाड़ी 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तसर कैंप में शिरकत करेंगे। ग्रुप्स में खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। PCB खिलाड़ियों को आइंदा के लाए अमल से भी आगाह करेगा। सीनियर खिलाड़ी तीनों ग्रुप्स के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अब्बास को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मोहम्मद अब्बास ने रवा बरस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में डेब्यू किया था। जैक फॉल्स और आदि अशोक को भी पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। केन विलियमसन, डेविन कॉनवॉय, फिन एलन, टिम सैफरेट और रोकी फ्रिगोसन को कॉन्ट्रैक्ट देने के हवाले से बातचीत जारी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 20 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। और महकमा मौसमियात की आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी की पेश गोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का भी इम्कान। मगरबी हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी।